आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 फैंटास्टिक होम रेमेडीज फॉर वेट लॉस। दोस्तों, वेट लॉस एक इंटरनेशनल एक प्रॉब्लम बन गया है। मतलब चर्चा का विषय होता है कि वजन को कैसे कम करें। वजन कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट में हजारों तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसी दवाइयां मिल जाएंगी, सिरप मिल जाएंगे। आपको इस टॉपिक के हजारों पोस्ट दिखते होंगे सोशल मीडिया पे। हम देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, एफबी पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। लोग बोलते हैं कि खाना भी नहीं रुकेगा, एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका वेट कम हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। वेट कम करने के लिए आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है। जो रेगुलर रूटीन है आपका, उससे थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव मैसेजेस, हो सकता है पॉसिबली 2-4 महीने के लिए रिजल्ट मिले, लेकिन जब आप वो चीजें खाना या जो भी उन्होंने चीज बताई है वो रोकेंगे ना, तो बिलीव मी ड्रास्टिकली वेट बढ़ेगा। क्योंकि हम अपने शरीर को अगर नेचुरल चीजों से सही ट्रैक पे नहीं ला रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए कहीं अच्छा नहीं है। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती हैं कि ये सर्जरी करवा लो, वेट कम हो जाता है। तो आप सोचिए, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। नेचुरल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम वेट कम कर सकते हैं। भारतीय जो मसाले हैं दुनिया में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अगर हम रेगुलरली उनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो हमें वेट कम या वेट ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि हमारे शरीर के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए वो हमारे मसाले पूरा काम कर देते हैं। भारतीय मसाले जो होते हैं ना, बहुत ताकतवर होते हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप सुनते भी होंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज एक्टिविटी, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं आपको 3 होम रेमेडीज बताऊंगी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप वैसे ही खाएं, नहीं। आप जंक फूड नहीं खा सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, आप सफेद चीनी छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे आप गुड़ या शक्कर खाएं या गुड़ का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे ना, तो वैसे ही आप महसूस करेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है। और साथ में ये जो मैं नुस्खे बता रही हूँ आपके किचन से मिलेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज बनाना तो आपको ही, आप साथ साथ में बनाते रहिए। और कोई प्रश्न है इस विषय पे तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है इस पे, उन वीडियोस में भी मैंने क्लियर किया है दोस्तों। प्लीज ऐसी पोस्ट पे मत जाइए जो ये बोलते हैं कि 5 दिन में ये कम, 2-3 इंच कम। नहीं होता है ऐसा। मुझे देख लीजिए, मुझे 2 साल लगे हैं एकदम फिट और शेप में आने में। लेकिन मैंने मेहनत की है और मैंने अपने खाने को भी एकदम मतलब अच्छे से हेल्दी फूड खाया है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है खाना, हेल्दी फूड खाया है मैंने और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और साथ में यही घरेलू नुस्खे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नुस्खा मैं बताने, बहुत आसान है। आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको अदरक जो होता है उसको डाल लीजिए अच्छे से। जैसे चाय बनाते में भी हम अदरक पीते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान तरीका है, ये बहुत इजी तरीका है। और साथ साथ में आपको किस चीज का प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। अदरक को पानी में अच्छे से डाल लीजिए। 1 गिलास अगर हम पानी ले रहे हैं तो कम से कम इतना अदरक आपको डालना है। जब वो गिलास आधे से थोड़ा सा ज्यादा रह जाए, यानी अगर 30% उसमें से बॉईल हो जाएगा पानी, तब आपको उसमें मिक्स करना है 1 पूरा नींबू और 1 चम्मच शहद। और ये जो मिक्स करना है ये आपको पानी को गैस से, स्टोव से हटा के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होने देना है उसको। उसके बाद ये चीजें मिक्स करनी है और आपको पी लेना है। उसके बाद आपको सेवन करना है कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी। 1 लीटर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 3 गिलास होते हैं जो हम एक बार में गिलास पीते हैं। 3-3.5 गिलास मान लीजिए 1 लीटर पानी होता है। तो ऐसे मत समझिए कि बहुत बड़ा टास्क दे दिया है मैंने आपको, पर ये कीजिए।
इसके साथ आप ऑयली फूड नहीं खा सकते हैं। नॉर्मल भारतीय बना हुआ खाना जो होता है वो आप खाएं। स्टैंडर्ड जो फूड होता है, एक्स्ट्रा जो ग्रेवी के चक्कर में, ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए बहुत सारा तेल और घी डाल देते हैं, वो मत कीजिए। आप अगर कोई और ऑयल खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल की तरफ झुकाव थोड़ा कम कीजिए। उसकी जगह पे आप देसी घी का इस्तेमाल करें। शुद्ध देसी घी है गाय का, तो आप उसमें छोंक वगैरह लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देसी घी थोड़ा महंगा भी होता है, तो छोंक में भी आप कम डालेंगे महंगे के चक्कर में, और आपके शरीर में थोड़ा ऑयल भी कम। वैसे देखिए, ऑयल की आवश्यकता होती है शरीर को, मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो पहला नुस्खा हो गया ये, आपको एक बार इस्तेमाल करना है दिन में। आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल चल रहा है, सब चल रहा है, तो अगले हफ्ते से आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करने से पहले खाली पेट, दूसरा आपको सोने से पहले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस मिश्रण के बाद जब रात को आप ये लेंगे, उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। तो ये 2 मिश्रण हो गए हैं आपके, 2 टाइम के हो गए। और आपको पानी की मात्रा, यानी पीते हैं ना जो पानी, वो बढ़ा दीजिए। आप जितना पीते हैं ना उसका 1.5 गुना कर दो आप बस। मतलब अगर आप 2 बॉटल पी रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2.5 बॉटल पीजिए। अगर 1 पी रहे हैं तो 1.5 बॉटल पी, यानी जितना आप पी रहे हैं ना उसका आधा और पीजिएगा आप, तो आपके लिए फायदा होगा। धीरे धीरे आप पानी का इंटेक जब बढ़ाएंगे तो बॉडी डिटॉक्स होती है नेचुरल तरीकों से। और ये जो मिश्रण हमने बनाया है, ये आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है इसका। आपकी पाचन क्रिया की जो प्रणाली है उसको अच्छा करता है। इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा लूज मोशन जैसा हो गया है, ठीक है, लेकिन वो आपकी बॉडी क्लीन हो रही है, वो चलने दीजिए, प्रोसेस उसको होने दीजिए। उसको किसी भी दवाई वगैरह से रोकने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 1-8 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ड्रिंक मुझे रोज पीना है और ये आंतों को क्लीन करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी होम रेमेडी की तरफ। ये भी बहुत आसान है, ये भी आपको सुबह खाली पेट ही लेना है। आपको क्या करना है, वही वैसे ही एक भगोने में आप पानी डालें और उसमें जीरा, सौंफ और काली मिर्ची, ये तीनों चीजें अच्छे से बॉईल करें। अगेन ये होम रेमेडी है, इंडियन मसाले हैं दोस्तों। काम है सिर्फ मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। मात्रा कितनी लेनी है बता देती। अगर इतना बड़ा एक गिलास लिया है तो 1 चम्मच आपको धनिया लेना है। धनिया पाउडर नहीं लेना, रॉ धनिया लेना है आपको, दाने वाला। जीरा भी रॉ लेना है। और काली मिर्ची जो लेंगे वो 1/4 स्पून लेंगे, दरदरा पिसा हुआ, पाउडर नहीं चाहिए हमें, दरदरा पिसा हुआ चाहिए। उसके बाद और ध्यान देने की बात यह है कि जब अच्छे से उबल जाए, मतलब 20% बॉईल हो जाए, वो स्टीम के साथ पानी चला जाए, 80% गिलास में पानी बचता है जब, तो उसको सब फिल्टर में छानना नहीं है, सबके साथ आप छान लीजिए, ठीक है। और उसको सिप सिप करके आपको पीना है। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप उसमें शहद मिक्स कर सकते हैं। जब बॉईल हो रहा है, बहुत ही मतलब गर्म है, उबल रहा है पानी, तब आप अगर शहद मिक्स करेंगे तो उसके सारे अच्छे तत्व खत्म हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है। ये हो गया हमारा दूसरा नुस्खा। प्रिकॉशंस वही है दोस्तों, जंक फूड ना खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं। और जब ये ट्राई कर रहे होंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको भूख ज्यादा लग रही, तो जब वो भूख लगती है बीच में, तब आपको या तो हरी सब्जियां खानी है, या तो फ्रूट खाना है, और या फिर ड्राई फ्रूट खाना है। लेकिन आपको भूखे नहीं रहना, याद रखिए ये बात। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हमने तो डाइट प्लान, कुछ ऐसा लिक्विड, कुछ ऐसा ड्रिंक शुरू किया, अब हम खाना नहीं खाएंगे। फायदा नहीं होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, बॉडी इनिशियली क्लींजिंग चल रही होती है, डिटॉक्स होती है बॉडी, तो आपको थोड़ा सा कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार मोशन पास होता है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी वीकनेस जैसी लगे। लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रांग रहना है और साथ में खाते रहना है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, 2-2 दाने चबाते जाएं, कोई हार्म नहीं है उसमें। आपके पेट को खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर सर दर्द होता है, बॉडी
काम नहीं करती है तो आप एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी चीज को फॉलो करने से क्या फायदा कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये ध्यान देने की बात है, आप देखिए ध्यान से। तीसरा नुस्खा जो है ये अच्छा है, मतलब ये बना के रख सकते हैं, रोज रोज के झंझट से आप बच सकते हैं। आपको क्या चाहिए? जीरा, धनिया, काली मिर्ची, तेज पत्ता, दालचीनी और फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं वो, हल्दी पाउडर। ये सब चीजें आप ले लीजिए, इक्वल अमाउंट लेना है आपको। 50-50 ग्राम तो 50-50 ग्राम। थोड़ा सा सेक लीजिए आप इसको तवे पे और उसके बाद मिक्सर में पीस लीजिए, आप इसका चूर्ण बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच गर्म पानी में मिक्स करके आपको पीना है। और ये काम करता है दोस्तों। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं या आप मिश्री डाल सकते हैं, दोनों में से एक चीज डालो आप जो आपको पसंद है। तो ये सब चीजें जो हैं इक्वल अमाउंट में डाल के एक पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। पाउडर बनाएं और रोज एक गुनगुने पानी में मतलब घोल के और पिएं। इस मिश्रण का इस्तेमाल इनिशियली आप दिन में 1 बार करेंगे, अगले हफ्ते दिन में 2 बार होगा और तीसरे हफ्ते दिन में 3 बार होगा। इसके साथ प्रिकॉशंस ये होंगे कि सिमिलर रहते हैं प्रिकॉशंस कि बहुत ऑयली खाना आप नहीं खा सकते हैं। जहां आपने ऑयली खाना खाना शुरू किया आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको वॉमिट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, आपके पेट में अगर जरूरत से ज्यादा ऑयल जाता है तो तकलीफ होगी आपको। आप सफेद चीनी को बंद कर दीजिए, सफेद चीनी नहीं खा सकते आप इस मिश्रण के साथ। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी सकते हैं। जो गैस होती है जिन चीज़ों में, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं, तो वो नहीं। आप नींबू पानी का सेवन करें, आप गुड़ या शक्कर डालें, उसमें सफ़ेद चीनी नहीं डालनी है आपको। तो ये ध्यान देने की बात है। आप अच्छे से देख लीजिए और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिश्रण कैसे बनाना है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, क्योंकि वेट लॉस जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जैसा कि मैंने बताया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और साथ में आप रेगुलर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी है। बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीज़ों की तरफ मत जाइए। धीरे धीरे, आज 10 मिनट कीजिए, कल 15 मिनट करना, फिर 20 मिनट, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कीजिए चीज़ों, तभी फायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, आपको फायदा मिलेगा इससे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हेल्दी रहें। बाय बाय।